नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच फिर से कांग्रेस ने भूपेश बघेल बनाम टीएस बाबा पर चर्चा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अंबिकापुर में बयान देकर एक नई बहस छेड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। अब इस बयान के बाद सियासी गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर कहा कि 5 साल कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव के साथ छल किया, अब लगता है कि फिर कोई नया षड्यंत्र करेंगे। जनता देख चुकी है कि जनता को भरोसा नहीं है। वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चरणदास महंत ने क्या कहा वो नहीं सुने हैं और वो उनका बयान सुनेंगे। वैसे भी घर की बात है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, इससे निश्चित 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बयानबाजी सुनाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। ये बातें छोड़िए कि अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे, बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। बयान सुनूंगा, फिर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। हमारा मेन मकसद है अगला सरकार बनाना। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और जिस हिसाब से इस सरकार का कार्यशैली अभी 1 साल में देखने को मिला, तो निश्चित है कि 3.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। देखिए, 5 साल टीएस सिंहदेव जी को कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बनाया। अब ये फिर कोई षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है, तो ना कांग्रेस पर भरोसा, ना कांग्रेस के किसी नेता की बातों पर, ना आप लोग भरोसा करिए। जनता तो अब भरोसा करती नहीं है। तुम्हारी तरह उंगली उठा के रहो, सब बातों पे भूल के। खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वंदना राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, इस आरोप में कितना दम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उनके आरोप पर बिल्कुल भी दम नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं अभी उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के बयान सुन रही थी। उनके एक वर्ड से मेरे को एतराज है कि उन्होंने कहा कि टीएस बाबा जी को यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो टीएस बाबा जी हैं, वो कितने विद्वान व्यक्ति है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन यहाँ पर उप मुख्यमंत्री द्वारा कि बाबा साहब को बेवकूफ बनाया जाने वाला जो शब्द है, मेरे को लगता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चरणदास महंत जी, उनके बयान पर मैं तर्क वितर्क क्या करूं। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, जो भी बात करते हैं बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। और साथ में अपने बयान में कहा भी है कि हम सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे। जिस हिसाब से 2018 में चुनाव लड़े थे साहब, 2018 चुनाव में जो सामूहिक नेतृत्व में लड़े थे, जिसका परिणाम था कि भारी बहुमत से और भारी सीट से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, वैसे ही आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हम सामूहिक नेतृत्व लड़ेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी से लेकर के टीएस बाबा जी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के सारे वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे। सिर्फ आप देखेंगे कि हमारे जो सामूहिक नेतृत्व की बात जब आती है ना, तो वरिष्ठ नेता ऊपर से लेकर नीचे के जो कार्यकर्ता है, ब्लॉक अध्यक्ष, हम सब उनको शामिल करते हैं और सामूहिक नेतृत्व को हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और रही बात कांग्रेस पार्टी, तो आप कांग्रेस पार्टी की आप चिंता मत करिए, आप अपने पार्टी की चिंता करिए कि कौन सरकार चला रहा है। 13 महीनों की इस समय में कोई जनता समझ नहीं पाई है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी की बात मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री की जो बात है यहाँ पर वित्त मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर को संभालिए, दूसरे के घर में ताकना झांकना बंद करिए। चलिए ठीक है। निशिकांत पांडे जी, वंदना जी कह रही पहले आप अपना घर संभालिए, फिर इसके बाद दूसरे के घर में ताकिए झांकिए। टीएस सिंहदेव के साथ छलावा या षड्यंत्र हो रहा है, कैसे आपको लगता है निशिकांत जी? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको संध्या जवाहर, वंदना जी को संध्या जवाहर।
देखिए, टीएस सिंहदेव जी के साथ षड्यंत्र हो रहा है, ये 5 वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार एक शनिचर सिंह नाम का विधायक था जो उन्होंने हत्या की साजिश का आरोप लगाया था, सॉरी बृहस्पति सिंह। तो वो षड्यंत्र दिखा, लेकिन ताज्जुब ये हुई कि न आरोप लगाने पे कार्रवाई हुई, लगाने वाले पे कार्रवाई हुई, और न जिस पे आरोप लगा उस पे कार्रवाई हुई। दूसरी बात कि अभी वंदना जी कह रही थी कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2023 में ये लोग सामूहिक नेतृत्व में नहीं लड़ पाए, अब अगली बार ये लोग प्रयास करेंगे, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे। ऑल द बेस्ट। वास्तव में ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है और हमको ताक झाक करने की आवश्यकता भी नहीं है। बंद कमरे में क्या हो रहा है हमको देखना भी नहीं है, लेकिन अगर खुले आम कोई अगर ऐसा करता है तो फिर मुझे लगता है कि देखिए सौरभ जी, एक बहुत महीन सी बात है कि सत्ता जो है संगठन के कारण प्राप्त होती है। संगठन ऐसी कोई गलती नहीं किया था जिस कारण इनको सत्ता से बाहर होना पड़ा। सत्ता की गलती के कारण संगठन हारी, उसका गाज अगर एक आदिवासी नेता जो बुझे हुए दीपक साहब हैं उन पे गिराने की तैयारी है, और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है, तो क्या फलाने का भरोसा अब समाप्त हो गया है? बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश की जनता को तो कभी भरोसा नहीं था, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी कांग्रेस बची थी उनको फलाने के भरोसे। आपने सौरभ जी देखा होगा एक चीज कि पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद किसी ने नहीं किया। फलाना है तो भरोसा है, उसी पे कांग्रेस पार्टी चली, जिसके कारण प्रदेश से सरकार उखड़ गई। अब इसे आता है टीएस सिंहदेव पे। बाबा सज्जन व्यक्ति है, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने पंचायत मंत्री से इस्तीफा दिया, किस कारण से दिया, और जो षड्यंत्र की बात हम कर रहे हैं, अपमानित करने की बात कर रहे हैं, सौरभ जी आप काफी राजनीति को कवर करते हैं, इससे बड़ा उम्दा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि आपने इस्तीफा दिया, आपने स्वीकार भी कर लिया, और जिस कारण से दिया उसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो अपमानित तो लगातार 5 वर्ष करते रहे। अब गैरों पे करम अपनों पे सितम, ये जाने वफा ये जुर्म न कर, और लगातार जुर्म करते करते कांग्रेस पार्टी हाशिए पे आ गई। अब 2028 के चुनाव की बात कर रही थी, अभी ताजुब है सौरभ जी, चलते नगर निगम के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार करते हुए 2028 की बात कर रही है। इतना बढ़िया चुनाव चल रहा है, एक बी फॉर्म को सही तरीके से नहीं भर पा रही है कांग्रेस पार्टी। आप आकलन कीजिए कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह कहां पे। चलिए इस बात की मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए अभी नगर निकाय के चुनाव है वंदना जी, जो चुनाव चल रहे हैं आपके पास है, उस पर तो चर्चा नहीं है। 2028 इतने अभी काफी टाइम है, 3 साल का वक्त है, उस पर आपका ध्यान है, लेकिन अभी जो है उस पर कोई ध्यान नहीं है, कभी फॉर्म नहीं भर पा रही है, ये निशिकांत जी कह रहे हैं, मेरा आरोप नहीं है। देखिए नगरीय निकाय चुनाव में हमारा पूरा ध्यान है, हम और काम भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में अब 10 जो यहाँ पर नगर निगम में हो रहा है, पूरे 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के महापौर बैठेंगे। दूसरी बात, जैसे ऋषिकांत जी बात कर रहे थे कि आप 2028 की सोच रहे हैं, जब आप 2047 का विजन लेकर के चल सकते हैं, तो क्या हम लोग 2028 के बारे में नहीं सोच सकते क्या? और सबसे बड़ी बात है कि आप कहेंगे कि आपके जो 13 सरकार बनाने की विजन है कि देश। जी हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए। मैं अब निशिकांत जी मैं आऊंगा 13 महीने की 13 महीने की सरकार में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बताने के लिए कुछ काम नहीं है। आपने कौन से काम पूरा किए हैं साहब, आप बता दीजिए। सिर्फ बात बड़ी बड़ी करते हैं, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल जीरो है, जिसके कारण आप लोगों को बयानबाजी, सिर्फ आप बयानबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। आप बोलते हैं पीएम आवास हमने इतने दे दिए, एक भी पीएम आवास स्वीकृत हुआ या एक भी व्यक्ति को मिला बता दीजिए। आप बोले कि आप महतारी वंदन योजना की बात करें, महतारी वंदन योजना में तो आप सनी देओली को फायदा दे रहे हैं, लेकिन मालती बाई को फायदा नहीं मिल रहा है। जिनका अधिकार है आप उन महिलाओं को अधिकार से वंचित रख रहे हैं, और महतारी वंदन योजना की बात करेंगे। आपके घोषणा पत्र में आप ये बताते हैं, मैं पूछना चाहूंगी सौरभ जी आपके माध्यम से, निकाय चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर इन्होंने घोषणा किया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हर महीने के 7 तारीख के पहले पेमेंट करने पर हम उनको 10% का छूट देंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, हम लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट एनुअल रहता है, ना कि मंथली रहता है, तो इन लोग कौन सी नया ऐसी योजना लाने वाली है कि जनता को फिर से एक बार महंगाई के बोझ में ये लोग डालने वाले हैं कि हर महीने आप 7 तारीख के पहले अगर प्रॉपर्टी टैक्स से पेमेंट करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगा।
ये कौन सा घोषणा है और इसका क्या तर्क है, मेरे को जानना, आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात, इन लोग रोजगार की बात करते हैं और इतिहास में पहले बार ऐसा हो रहा है सौरभ जी कि जिन बच्चियों को रोजगार मिला है, जो बीएड की जो शिक्षक है, जो बच्चों को रोजगार मिला था, आप उनको बेरोजगार कर देते हैं, आप नौकरी से निकाल देते हैं और इधर झूठा वादा करते हैं कि हम रोजगार देंगे। और दूसरी बात, आपकी खुद नहीं आप लोगों को मालूम चलता, आप छोटे छोटे काम लेकर के जाते हैं तो आप किसके पास काम करवाएंगे साहब? क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते और मुख्यमंत्री की बात वित्त मंत्री नहीं सुनते। तो आप लोगों की जो कारनामा है ना कहीं जनता के सामने आ रही है और आप अपनी फिक्र करिए। रही बात कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ठीक है निशिकांत जी, ठीक है वंदना जी, आपकी बात आ गई। आपने एक बात कहा, उसका मैं जवाब निशिकांत जी से लूंगा। देखिए निशिकांत जी, आप क्या देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की आपकी परिकल्पना है, आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये वंदना जी कह रही हैं भैया हम तो 2028 में सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप 47 तक का विजन आपका ठीक है, लेकिन मेरा 28 तक नहीं चलेगा क्या? सौरभ जी देखिए, नेशन फर्स्ट और पार्टी फर्स्ट में यही अंतर है। नेशन को आगे रखते हैं जब, तब ये पार्टी की बात नहीं होती। हम नेशन को 2047 तक विकसित करना चाहते हैं, ये परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं। ये 2028 तक पार्टी को सत्ता में लाने की परिकल्पना के साथ हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट हुई, देखिए बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न करे। इन्होंने कहा कि 10 के 10 सीट हम नगर निगम जीतेंगे। आप हैं नगर निगम में और आप बोल रहे 13 महीने के कालखंड के आपको योजनाओं को, कार्यों को बताना है। नगर निगम में हम विपक्ष में हैं सभी जगह। आपको अपने महत्वपूर्ण उल्लेखित कार्यों को बताना है 5 वर्ष का, कि आपने 5 वर्षों में जो चारों हाथों से लूटा वो कैसे कैसे लूटा गया, उसको बताना है। अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है, विधानसभा के चुनाव में हमने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख ली, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। लोकसभा में आपने बात रख ली, हमने रख ली, आशीर्वाद मिल गया। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी आपने बात रख ली कि 13 महीने में भारतीय जनता पार्टी से जनता वो हो गई, निराश हो गई है। परिणाम आपके समक्ष है। विषय क्या है? 10 के 10 की इन्होंने चर्चा की, बड़ा अद्भुत लगा मुझे। धमतरी में निरस्त हो गया इनके एक उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवारी ही निरस्त हो गई है, तो 10 में से 1 घट गया है, फिर भी इनको आंकड़ा पता नहीं है क्या होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते से। अभी 13 महीने की बात कर रहे हैं, आप चले जाओ 13 महीने पे बात कर लो, जिस योजना पे बात करना है, जैसे बात करना है। आप जिसकी नौकरी, अभी देखिए इतना कॉन्ट्राडिक्शन इन्होंने बोला कि हम नौकरी खा गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर आदेश दिया है, नौकरी हम खा गए। आदेश के समय नीचे एक लाइन आपने लिखा कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार चलेगा। उस समय आपको इस बात की चिंता नहीं थी। तो सौरभ जी, जो भ्रम की राजनीति से, कर्म तो करना नहीं इनको, भ्रम की राजनीति से आप कितने दिन तक सत्ता हासिल कर सकते हैं और चरण वंदना कर सकते हैं परिवारवाद की? अपने नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिछाते समय वंदना जी इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि एक सड़क गड्ढे से भर देते तो प्रदेश की जनता आपसे खुश होती, लेकिन नहीं, आपको तो अपना नंबर बढ़ाना था आलाकमान के सामने। अभी बात यह हो रही है कि अब क्या फलाने का भरोसे पे कांग्रेस पार्टी भी डिफ्यूज कर रही है क्या? जिस फलाने के भरोसे पे आप 5 साल चलाए, आज प्रदेश की कांग्रेस उस बात पे चिंता करो। चरणदास महंत जैसा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, खैर उनकी बात एक ये भी थी कि मैं भी राज्यसभा जाना चाहता हूं, तो कांग्रेस में उनकी कितनी हस्ती है या उनकी कितनी चलती है, वो भी अपना आकलन स्वयं करे कि उन्होंने खुल के मंच से कहा था कि मैं स्वयं राज्यसभा जाना चाहता हूं, लेकिन प्रदेश में एक भी छत्तीसगढ़िया इनको नहीं मिला राज्यसभा भेजने के लिए। तो वंदना जी अपने कथनी और करनी का अंतर रेक्टिफाई कीजिए। प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको रेक्टिफाई करके कहां कमी रह गई उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए। बुझे हुए दीपक की सेना अगर भारतीय जनता पार्टी सवाल करती है तो सरासर गलत है। और जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री की बात उप मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, ये कांग्रेस पार्टी में था। मुखिया आपके कह रहे थे कि हमने आवास के लिए लड़ाई लड़ी है, और मुखिया कह रहे हैं, उप मुखिया कह रहे थे कि हम बना नहीं पाए, केंद्र का केंद्रांश आ गया, प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपया आता तो विकास के कार्य होते, गरीबों को छत मिलते, हम दे नहीं पाए, इस कारण हम इस्तीफा दे रहे। तो ये जो आपने बात हमारे ऊपर थोपी, ये आपके ऊपर लागू है साहब। तो आईना साफ करने से बेहतर है चेहरा साफ कर लीजिए वंदना जी। कहीं किंतु परंतु नहीं है। प्रदेश की जनता के मन में यही है कि जिसने बनाया था वही सवारेगा। 5 साल के विनाश के कालखंड को जनता ने देखा नहीं है, सहा है, बर्दाश्त किया है। युवा निर्वस्त हुए आपके राज में,
पूरा प्रदेश पूरे विश्व में कलंकित हुआ। वंदना जी, कितने अध्याय को आप मिटाना चाहेंगे? आपका कालखंड काला अध्याय था, प्रदेश की जनता ने निजात पाया है आपको उखाड़ के फेंकने का। अब इस बात पर चर्चा करना सौरभ जी, वास्तव में ठीक है, कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व, 10 सेकंड लूंगा, कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो हमारा जो है लुकआउट नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का लुकआउट है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ रही है और अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक विकास के कार्यों को, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, उसको डिलीवर कर रहे साइंस है जी। चलिए ठीक है वंदना जी, अब आप बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि निशिकांत जी ने कई बातें कही, खूब आरोप लगाए और उन आरोपों का भी जवाब आप दीजिए। देखिए, मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता जी की बात को, तो बोल रहे थे कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा किया था और वादा किया था, और इन 13 महीनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विष्णु का जो कुशासन है, वो जनता को समझ आ गई कि मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी। इसी कारण नगरीय निकाय चुनाव में अटल जी के नाम से जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी का जो जादू है वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं अब अटल जी के नाम पर जनता को हम यहाँ पर अपने बातों पे ला सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने पूछा था प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता इसके जवाब नहीं दे पा रहे। आपने घोषणा पत्र में शामिल किया ना, मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आता हूँ कि हमने काम क्या किया, तो आप सुन लीजिए कि हमने वाकई में नगर निगम में क्या काम किया है। तो जो मूलभूत सुविधा है, जो वास्तविकता में जो जनता का अधिकार है, हमने उसको प्राथमिकता दिया और हमने उस पर काम किया। और दूसरी बात है, जो सबसे हमारे लिए सबके लिए एक परेशानी का सबक था, प्रदूषित पानी। जो पानी आप देखते हैं कि प्रदूषित पानी नाली के जरिए में जा करके यहाँ खारून नदी में मिलता था, हम वाटर ट्रीटमेंट के जरिए उस पानी का ट्रीटमेंट करके नदी में उस पानी को छोड़ने का काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अस्पताल के जरिए हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा देते थे। हमारे मितान के जरिए लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ता था। उन लोगों को जो छोटी छोटी आय प्रमाण पत्र से लेकर के जो सर्टिफिकेट होता है उनको घर बैठे मिलता था। और आप देखेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात करूंगी, ये हमारी सरकार की देन थी। कभी कोई जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकते, क्योंकि महंगाई की मार इस तरह से छाई हुई है कि कोई सिंपल जो फैमिली का जो उसका बजट उतना देने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता था कि हम अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चों को पढ़ा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से अंग्रेजी माध्यम, जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उनको तो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो टीचर है उनको नई सैलरी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप बात करते हैं तो मैं रायपुर की बात करती हूँ, 13 महीना हो गए भाई, आप स्काई वॉक पर कब बात करेंगे? क्या करने वाले स्काई वॉक पर? आप तो विपक्ष में थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। आप लोग का भ्रष्टाचार एक वहां पर उजागर हो रहा है, जनता वहां पे परेशान है कि करोड़ों रुपया आप उस स्काई वॉक के माध्यम से खा गए। लेकिन इस 13 महीना में स्काई वॉक के बारे में क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, आप देखेंगे कि 500 रुपया महिलाओं को आप बात किए थे कि मुफ्त सिलेंडर देंगे, वो मुफ्त सिलेंडर कहाँ है भैया? आपने वादा किया था 3100 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य चलिए ठीक है, जो वादे किए थे कहाँ है उसको सुन लीजिए। निशिकांत जी, जो वादे आपने किया था वो कहाँ वादे हैं, उन वादों पर आप जवाब दीजिए। अब क्या है, धृतराष्ट्र का चश्मा पहन के कांग्रेस पार्टी बैठ रही है, उसका कोई मतलब उपाय नहीं है। मतलब वो जो हकीम लुकमान है उनके पास भी इसका इलाज नहीं है। विषय ये है, इन्होंने बहुत तरीके से आरोप लगाए हैं, इसका ही वाकई इन्होंने चर्चा की। 5 साल कालखंड आपके पास कम थे, आप अनिर्णय की स्थिति में क्यों थे? आपको निर्णय लेना था, तोड़ना है कि बनाना है, आप तो नहीं ले पाए। अभी 13 महीना की सरकार से पूछ रहे हैं, 12 पैसे 60 महीना था आपके पास, 60 महीने में आप कोई निर्णय ले पाए। हम 3 बार टेंडर कर चुके हैं वंदना जी, आपको जानकारी ही नहीं रहती, आप लोग धरातल से बाहर निकले हुए लोग हैं। और कई तरह से पैरामीटर आपने चलाए। 3100 रुपए धान का क्या हुआ बात? 2300 रुपए के हिसाब से किसानों को लगभग 39,000 करोड़ रुपया और ऐतिहासिक 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी लगभग 26 लाख किसानों से। लेकिन अरे वंदना जी, आप पीएससी के माध्यम से जज मत बनो, आप पीएससी के माध्यम से जज मत बनो, वो फर्जी था। पीएससी में सब घोटाला हुआ था, पैसा दे के जज मत बनो आप, प्लीज पैसा दे के जज मत बनो। नहीं,
आपका जज वाला जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त हो गया है। पीएससी के माध्यम से जितने जज बने हैं सब निरस्त हो गए हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप पीएससी के माध्यम से जज नहीं बनोगे। ना ना ना, ये तरीका नहीं है। कांग्रेस भवन भी नहीं है, ये नेशनल न्यूज चैनल है। आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी प्लीज, डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी प्लीज। आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। सौरभ जी, नहीं, अपने बारे में बोले, अपने इस बारे तरीके से में। व्यवहार करना है। नहीं सौरभ जी, आपका नहीं, प्लीज अब आप अरे आप जज मत बनो ना, आप पीएससी के माध्यम से जज मत बनो ना, वो फर्जी था। पैसा देके अगर आप जज बने हो तो उसको स्वीकार हम नहीं करते। आप अगर एक्चुअल जज बनोगे तो बताना मुझे, किस न्यायालय में न्यायाधीश हो आप? किस न्यायालय में न्यायाधीश हो आप? चले ठीक है, अब ठीक है, हम फाइनल कमेंट आप दोनों से लेंगे। ठीक है, हमारे पास इतना वक्त नहीं। निशिकांत जी, ठीक है निशिकांत जी, इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है। मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट हो जाए। जो मेरा सब्जेक्ट है उसी पे हम आते हैं, उसी पे फाइनल कमेंट लेंगे। टीएस सिंहदेव पे मैं आप कंप्लीट कीजिए। अच्छा बोलिए। 3100 रुपए इन्होंने धान की बात कही, हमने एक मुश्त कहा था, नेक्स्ट वीक हम देने जा रहे हैं। इतना बड़ा जो किसानों को लाभ हो रहा है उससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। रही बात टीएस सिंहदेव जी की, तो टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस पार्टी जिनको सम्मानित नहीं करती, अपमानित करती है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़े या किसी और के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़े, हमको प्रदेश की जनता के हित के लिए, जन आकांक्षाओं के लिए काम करना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी साए साए काम कर रही है। चलो ठीक है, वंदना जी अब फाइनल कमेंट आप दीजिए। देखिए, यदि आज चरणदास महंत जी के बयान के बारे में बोलूं तो ये निश्चित है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 13 महीने की सरकार में भी ये हाल है, कानून व्यवस्था बदहाल है। आज आप देखेंगे कि ये लोग वादा किए थे कि भय मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। एक एक पल जो यहाँ पर जो वातावरण है, हम डर के माहौल में जी रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर युवाओं को ठगा जा रहा है, बेरोजगारों से ठगा जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा टीवी में तो लेकिन आप चले ठीक है। वंदना जी बस हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और निशिकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छलावा कर रही है या नहीं कर रही है, ये कांग्रेस कह रही है, उसके अंदर खाने का मामला है, ये कांग्रेस का मामला है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में देखना चाहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि तमाम तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुटों में बट रही, ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से। बहरहाल किसके आरोप में कितना दम है ये जनता बखूबी समझती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।